वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन आवर पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम जो 2021 में हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेरी खुद की फुल एनालिसिस है, मैंने एग्ज़ाम में कितने अटेम्प्ट किए, कौन से रियल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी अगर आने वाले फ्रेजेस में आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो फुल डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, वन फोटोग्राफ और सबसे इम्पॉर्टेंट है मास्क, ये पहनकर आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रवेश करना है। मेरा एग्ज़ाम 1 फ़रवरी को 3rd शिफ्ट में था। क्लोजिंग टाइम जो गेट का था वो 2:30 था। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 3 PM पर और मैंने एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री की थी 2 बजे। 2 PM पर मैं एग्ज़ाम के हॉल के अंदर था। बायोमेट्रिक्स के बाद आपका 3 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा अगर आप 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम बहुत ही इजी आ रहा है, मैं इसे मॉडरेट नहीं कहूँगा। सारे क्वेश्चंस वन लाइनर थे। वन लाइनर का मतलब जिन मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। सारे क्वेश्चंस आपको जैसा कि सिलेबस और पैटर्न पता होगा मिक्सअप आ रहे हैं। सेक्शन वाइज आपको नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस। मैथ, रीजनिंग, जीएस के क्वेश्चंस कंबाइंड होकर आपके सामने एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चंस जो ना समझ में आए, जो टफ़ लगे, तो उसे आपको लीव कर जाना है, छोड़ देना है, क्योंकि आगे आपका बहुत ही इजी क्वेश्चंस इंतज़ार कर रहा होगा। आप पूरे क्वेश्चंस पेपर को 2 बार तो आराम से देख सकते हैं, इतना आपके पास टाइम होगा। तो फटाफट आपको पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये मेरी खुद की राय है, आपने अगर अपना कोई व्यू बनाया हो एग्ज़ाम को देने के लिए तो उसे ज़रूर फॉलो करें। मैंने जिस तरह एग्ज़ाम को दिया वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपको किसी भी क्वेश्चंस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और पूरे मैं पेपर में आपको यही कहूँगा कि 10 to 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेंदी होंगे, या आप जिनको सॉल्व कर सकते हैं बट वो टाइम ज़्यादा लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको उलझना नहीं है, आपको आसानी से इजी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बहुत से लड़कों ने, मेरी शिफ्ट में नहीं और पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने 70 क्वेश्चंस आराम से किए, बाद में इजी क्वेश्चंस आ रहे थे, बट उन्होंने पहले जो टफ़ क्वेश्चन थे उसमें अपना समय बर्बाद किया और पूरा पेपर भी नहीं कर पाए। मैं आपसे ये बार बार कहूँगा कि आप पहले जल्दी जल्दी से वो क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको आते हैं, और फिर आपके पास काफ़ी समय रहेगा उन क्वेश्चंस को देने के लिए जो आपको नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपके सामने सेक्शन वाइज बात करूंगा कि मैथ के क्वेश्चंस कौन से थे, रीजनिंग के कौन थे, रियल क्वेश्चंस और जीएस के। सबसे पहले मैं मैथ की बात करूंगा तो मैथ में आपको सिंपलीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको आसानी से आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको 1 से 2 क्वेश्चंस अलजेब्रा के, टेग्नोमेट्री के और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चंस एक मिल सकता है कि त्रिभुज का आपको एरिया निकालना होगा। जैसा कि मेरा पहला ही क्वेश्चन था, x+1/x की वैल्यू आपको गिवन थी 2 और आपको वैल्यू निकालनी थी x² + 1/x² की। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 1 रखें तो यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो यहाँ
अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे में तो 2 पावर पूछी गई, आपके में अगर 100 पावर भी पूछे तो आंसर 2 ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। सिंपल आपको एलसीएम निकाल लेना है 60। तो ए एक दिन में करेगा 3, बी एक दिन में करेगा 2। तो यहाँ पर दोनों मिलकर कब करेंगे, तो 5 को 60 से डिवाइड कर देना है। 12 इज़ द करेक्ट आंसर था। इस तरह के आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन था कि ए और बी, पहले ए आता है फिर बी आता है, तो यहाँ पर ये काम मिलकर करेंगे 2 दिन में। इस तरह के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि एग्ज़ामिनेशन हाल में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी इजी थे। क्वेश्चन था किसी वस्तु को अगर हम 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं 320 की, तो 20% प्रॉफिट या 20% लॉस पर भी बेचेंगे तो 20% लॉस का, अगर प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस आप करते हैं, और अगर लॉस होता है तो 100 माइनस। तो यहाँ पर मेरे में था 35% प्रॉफिट पर कितने की बेचेंगे, तो 120 की वैल्यू आपको गिवन थी और 135 की वैल्यू निकालनी थी। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन था एक साइकिल को अगर हम पहले 20% लॉस पर बेचें और उसके बाद 20% प्रॉफिट पर बेचें तो टोटल पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब डिजिट सेम होती है तो ऑलवेज़ लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। तो यहाँ पर 4% का लॉस होगा। जो ये नंबर होता है इसका स्क्वायर करते हैं डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर आपका 4% लॉस होगा। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको लगाने भी नहीं पड़ेंगे और आपके सामने होंगे। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस बाई ऑप्शन करने हैं तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और इस पर मैं आपको, मैथ तो आती होगी बट क्वेश्चन हॉल में कैसे आपको क्वेश्चंस को आसानी से बाई ऑप्शन कर सकते हैं वो मैं सिखाऊंगा। जैसे कि एक गोले का क्वेश्चन था, उसका वक्रपृष्ठ दिया हुआ था, गोले का वक्रपृष्ठ दिया हुआ था 1:2 के फॉर्म में। 2 गोले का रेशियो था वक्रपृष्ठ का 1:2, और आपसे वैल्यूम पूछा था। अगर आपको फार्मूले भी नहीं आते हैं तो ये क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन में था 1:2, 1:4, 1:6 एंड 1:8। अब देखिए 8 से क्यूब में केवल 8 आएगा, 2 का क्यूब होता है 8, और आपको गोले का फार्मूला अगर आता होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब है तो आंसर 1:8 ही होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो इस तरह आप बाई ऑप्शन भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं, CISI में क्वेश्चन आपका था PRT/100 पर सिंपल आपको गिवन था SI इज इक्वल टू PRT/100। तो यहाँ पर आपका रेशियो दिया था P और SI के बीच में, और आपका रेट निकालना था। टाइम गिवन था 5 ईयर। तो मैथ में मैं आपको यही कहूँगा कि आप सारे फार्मूलोज को देख कर जाएँ। समबाहु त्रिभुज हो गया, गोला, बेलन, शंकु, इसके साथ साथ स्टार्टिंग के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, CISI, टाइम एंड वर्क और मिक्सचर के क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के बनते हैं वो ज़रूर देख कर जाएँ। अब हम बात करेंगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। रिलेशनशिप, उसके बाद आपको वेन डायग्राम एंड छोटी छोटी पजल्स गिवन थी, और एक क्वेश्चन आपका बनता है उससे वॉच से, घड़ी से, घड़ी के बीच में आपका
एंगल फाइंड आउट करने के लिए आया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने कोण बन रहा है। तो इसको हम जितना भी कोण बनता है यहाँ पर अगर हमने देखा कि 5, अगर 7:30 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 5 का होगा। 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, क्योंकि 1 मिनट में मिनट की सुई घूमती है 6 डिग्री, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। और फिर देखते हैं कि ये मिनट की सुई 12 से कितना चलकर आई हुई है। तो यहाँ पर मिनट की सुई 6 पर आने के लिए 30 मिनट चलकर आई है, तो इसका फिर हाफ कर देते हैं। तो हाफ करेंगे तो 15 आएगा, और इस 30 में 15 को ऐड कर देंगे तो 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण बनाएगी घड़ी। तो यहाँ पर रीजनिंग में आपको कथन, निष्कर्ष, तर्क वाले क्वेश्चंस, पूर्व अवधारणा, ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो काफ़ी लेंदी होंगे। आपको 2 से 3 क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं तो इनको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इनमें अगर मुझे तो ये क्वेश्चंस कम समझ में आते हैं तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस छोड़े हुए थे। इसके साथ साथ अगर हम जीएस अब देखेंगे तो जीएस में आपका स्टैटिक्स जीके बहुत पूछा जा रहा है। भारत में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सचिन ने अपना 100वां शतक 100 सेंचुरी किसके विरुद्ध लगाया था। इसके साथ साथ ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि सचिन ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था और मैंने टिक किया था इंग्लैंड। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन था पंचतंत्र के रचयिता कौन हैं, राइटर ऑफ पंचतंत्र। तो ये सिंपल क्वेश्चंस जीएस में थे। अगर जीएस स्टैटिक्स जीके है, करंट का पोर्शन मेरे शिफ्ट में तो कम ही था, और जहाँ तक करंट कम 2 से 3 ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गांधी जी द ओल्डेस्ट मैन ऑफ इंडिया क्वेश्चन था, तो दादा भाई नौरोजी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत का संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनके सबके भाग और कहाँ से लिए गए हैं ज़रूर देख कर जाएं। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 लाइन के, सत्याग्रह, नमक आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इन सब की डेट्स आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ नोबल प्राइजेस भी आपको पढ़ के जाने हैं। जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको आप देख कर जाएं। लास्ट में मैं यही कहूँगा, मैंने अटेम्प्ट किए हैं 79 आउट ऑफ 100, ये मेरे अटेम्प्ट हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेसी है, बट मैंने क्वेश्चंस गलत कम किए हैं। जैसे मैंने बताया कि वो सचिन वाला क्वेश्चंस मुझसे गलत हुआ। इसके साथ साथ 3 से 4 क्वेश्चंस नहीं, 4 से 5 क्वेश्चंस हाँ मेरे और गलत होंगे, बट मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं किया। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप एक्यूरेसी पर ज़रूर फोकस करें, और जिन क्वेश्चंस को आपको नहीं आ रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, या ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चंस पे ना दें। इसके साथ साथ बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, यही मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।